प्रणाम। ये आप मैं एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल एम्पावर्ड वुमेन क्लब से। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो चुना है लोटस टू रोज। ये आप देख रहे हैं ये लोटस, अगर आपको ध्यान हो तो ब्रह्मा जी द क्रिएटर ऑफ द एंटिटीज in the universe, or I don't know whether universe or planet Earth I should say, the entities are manufactured or created or fabricated by Brahma ji। तो उनको लोटस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। लोटस समुद्र में है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं और कुछ मनन कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ समझ रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि उन्हें कहा जाता है क्रिएटर, वो कहते हैं ना GOD, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। GOD तो जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर हुआ नहीं, तो ये तो क्रिएटर है। ब्रह्मा जी को तो जनरेटर कहा ही नहीं गया, ब्रह्मा जी को तो क्रिएटर कहा गया है। तो इसका मतलब क्रिएटर और गॉड में बहुत फर्क है। गॉड को तो हम लोग जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर के एक्सप्लेनेशन में जानते हैं, समझते हैं, पर ब्रह्मा जी तो क्रिएटर है। ओके, तो उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने क्या क्रिएट किया और कैसे किया क्रिएट उन्होंने? टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी के आदमी हैं। तो इसमें अगर हम ये चार्ट दोबारा दिखाता हूं मैं आपको, देखते हैं कि ये देखें, इसमें जो है ना ऊपर लिखा है नवीन समय चक्र और कुच्छल वेद पर आधारित। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि इसमें शायद उल्टा दिखाई दे रहा होगा। कुच्छल वेद पर आधारित नवीन समय चक्र, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के सौजन्य से, और ये अश्विनी कुमारों के ऐशो ज्ञान पर आधारित है। अश्विनी कुमारों का ऐशो ज्ञान। अश्विनी कुमार कौन? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, बट एक्चुअली क्या वो मानस पुत्र थे? हमारे ना कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो गया है। एक तो क्रिएटर और गॉड का फर्क हमें समझना ही होगा। क्रिएटर और गॉड का फर्क हमें समझना होगा, फिर हमें डिसाइड करेंगे कि गॉड को फॉलो करना है या क्रिएटर को फॉलो करना है या किस। पहले तो समझना ही है, दोनों को समझना होगा हमें। और गॉड का मतलब 3 शब्द हो गए। क्रिएटर एक शब्द हुआ, उसके बाद गॉड आया। गॉड मतलब 3 शब्द हो गए, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। और एक शब्द और है रिसाइकल। तो ये 5 शब्दों को हमें समझना होगा, तब जाकर के हम समझ पाएंगे कि लोटस टू गुलाब, लोटस टू रोज, कमल के फूल से गुलाब के फूल तक का सफर, ये क्या है, ये समझना ही होगा। और ये समझना है तो हमें ये 5 शब्द समझने होंगे। एक क्रिएटर, एक जनरेटर, एक ऑपरेटर, एक डिस्ट्रॉयर, एक रिसाइकलर। ये 5 शब्दों को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने आज का टॉपिक इसीलिए ये लिया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गुलाब, कमल से गुलाब। अगर आप देखें, समझें, तो ब्रह्मा जी कमल पे बैठे होते थे। अब इस कलयुग में 2023 गीता महोत्सव, 2024 था कि गीता महोत्सव कब था? गीता महोत्सव 2023 या 24, जब भी था। अभी जो रिसेंट गीता महोत्सव होकर चुका है, उस गीता महोत्सव से ब्रह्म सरोवर
अगर आप देखें वहां पर ब्रह्म सरोवर है जिसके चारों तरफ बहुत ही ये महोत्सव मनाया गया था, सेलिब्रेशन हुआ था। गीता महोत्सव के नाम पर आप कितनी वो देख सकते हो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर, गूगल बाबा से पूछेंगे तो बता देगा। फेसबुक, हर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा कवरेज थी उसकी, बहुत ही ज्यादा कवरेज थी उसकी। और वो आधार बना था महाकुंभ का। अब की बार का जो महाकुंभ है उसने प्रोजेक्ट EHOT, एंटायर ह्यूमन वन रेस, एंटायर ह्यूमन वन टीम के कॉन्सेप्ट को, जो कि गीता महोत्सव को डिक्लेयर किया गया था, गीता महोत्सव से बताया गया था और महाकुंभ में दिखाई दिया गया, दिखाया गया, दिखा दिया गया और परिणाम दिल्ली का रिजल्ट। तो ये चीजें कितनी कनेक्टेड है आपस में। ये देखो आप कि हम दिल्ली पहुंच गए। अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा हिस्ट्री में, और हमने ये देखा कि ब्रह्म सरोवर, गीता महोत्सव की बात से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि गीता महोत्सव से ही ये सारी चीजें ट्रिगर हुई हैं। अब की बार का गीता महोत्सव बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। समझो कि बिगिनिंग, आपको पता है कुरुक्षेत्र जो युद्ध का मैदान था, महाभारत का साक्षी, कृष्ण ने गीता का उपदेश वहीं पर दिया था और उसी के उपलक्ष्य में गीता महोत्सव मनाया जाता है। 18 दिन का महोत्सव था ये, 28 नवंबर से चला था और 15 दिसंबर तक शायद, यस 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चला था मेरे ख्याल से ये गीता महोत्सव। या 28 अक्टूबर से 15 नवंबर चला था, मुझे एग्जैक्टली डेट से याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, वो मैं नहीं जानता। पर बीज महाभारत के बाद क्या, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि महाभारत के बाद क्या। महाभारत हुई गीता महोत्सव और उसके बाद इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाया प्रयागराज। समझे आप कि गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज और फिर दिल्ली। तो ये है परफेक्ट सीक्वेंस जिसको कहा जाता है। वहां पर क्या था, डिस्ट्रॉयर, कुरुक्षेत्र में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। डी प्रयागराज, प्रयागराज जहां से तैयारी हुई, बीज डला, एंटायर ह्यूमन वन टीम, सीडिंग का अंकुर फूटा। इनफैक्ट सीडिंग तो दिल्ली में हो गई थी और जब वो अंकुर फूटा तो वो उसकी चमक कितनी थी कि उससे दिल्ली प्रकाशित हुई। प्रयागराज से जो अंकुर फूटा, सूर्य का, नए सूर्य का, निश्चल सूर्य का अंकुर फूटा, निश्चल सूर्य दिखना शुरू हुआ वहां से। निश्चलिज्म अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपका बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लेकर आया हूं। देखो ये था गीता महोत्सव, उसने दिया कमल और उसके ऊपर समय चक्र बैठ गया। अब की बार ब्रह्म कमल के ऊपर, ब्रह्म सरोवर पर, नाभि कमल पर समय चक्र आया है, समय। और वो क्या लेकर आया, कृष्णांश, हवा की ऊर्जा, कृष्णांश, हवा की ऊर्जा और 5 ज्ञान और उनको प्राप्त करने के 4 रास्ते, ये सभी कुछ लेकर आया है गीता महोत्सव। कमल के फूल से निकला।
और अब निश्चलिज्म की बात करी मैंने, तो आप एक ये चार्ट देखिए, यहां पर ना एक चरण बने हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैर बने हुए हैं। ये पैर हैं महाविष्णु के, महाविष्णु के पैर हैं ये। और ये क्या, इनको कहा गया है कुच्छल चरण, यानी अपने चरणों को ये प्रेरित क्या कर रहा है, प्रेरणा क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने पैरों को इतना मजबूत बना लें, इतना स्ट्रांग कर लें कि हर प्रकार के छल को कुचल पाएं, कुचल पाएं। छल को कुचलना ही होगा, हर प्रकार के छल को कुचलना ही होगा। उसके लिए आपको अपने चरणों को, अपने पैरों को सक्षम करना होगा। और खासकर ये चरण आए हैं महिला जगत के लिए, एम्पावर्ड वुमेन बनने के लिए, कि हर वो वुमेन, हर वो औरत, हर वो महिला को अपने चरणों को सक्षम करना है इन चरणों की पूजा से वाइब्रेशंस लेकर। कुच्छल चरणों की पूजा शुरू कर दो आज से। निश्चलिज्म अगर आपको अपनाना है, निश्चल सूर्य का उदय हो चुका है प्रयागराज महाकुंभ में, तो एम्पावर्ड वुमेन बनने का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि लोटस आ चुका है और लोटस के ऊपर अब जो ये इसका जो नया वर्जन आया है, कल परसों ही आया है, मार्केट में दिखाई दिया है, वो आप देख सकते हैं, उस पर मिल जाएगा आपको। उसमें इस समय चक्र में यहां जो कृष्णांश की ऊर्जा लिखी है, यहां पर बीच में गुलाब आ गया है और उसके दोनों तरफ लिखा है अश्विनी सुगंध, यानी वो गुलाब जो है अब अश्विनी सुगंध को बिखेर रहा है। अश्विनी सुगंध क्या है? वाइब्रेशंस ऑफ फ्रॉम हेवन, वाइब्रेशंस फ्रॉम हेवन अब पृथ्वी पर आने लगी है। ये प्रयागराज की जो निश्चल सूर्य की बात की मैंने, तो प्रयागराज में दिखाई दिया। महाकुंभ में ये चीज दिखाई दी, यानी गुरु बृहस्पति ने ये जानकारी दी है। गुरु बृहस्पति के 12 साल के साइकिल में कुंभ मनाया जाता है, तो महाकुंभ यानी गुरु बृहस्पति, उनकी तरफ से घोषणा हो रही है ये सारी की सारी। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, एंकर हूं ना, मेरा काम कन्वे करना है, समझना आपका काम है। समझना आपका काम है और ज्योतिष की प्रक्रियाएं वो आपको देखनी पड़ेंगी, वो आप समझे, पर मैं बता रहा हूं, कन्वे करना मेरा काम है। तो गुरु बृहस्पति द्वारा डिक्लेयर हो गया निश्चल सूर्य, निश्चलिज्म। ये जो मैं आपको गोला दिखा रहा था, इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं और कुच्छल बगलामुखी इसकी संरक्षक है। कुच्छल बगलामुखी यानी बगलामुखी का कलयुगी रूप, छल को कुचलने के लिए, और वो ही लेकर आई है ये चरण, महाविष्णु के चरण। कुच्छल बगलामुखी कहती है कि मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। एक आपने वाक्य सुना होगा, राधे राधे श्याम मिला दे। ये बहुत पॉपुलर एक वाक्य है वृंदावन का, राधे राधे श्याम मिला दे। तो उसका चरितार्थ, वो इंप्लीमेंटेशन, वो कैसे होगा, उसका रास्ता, राधा आपको शाम से कैसे मिलवाएगी, उसका रास्ता। राधा को क्या आप राधा को ही पहचान पाए? अगर आप राधा को ही पहचान नहीं पाए तो फिर आपको वो रास्ता बता भी देगी तो आपको रास्ते पे चलने के लिए योग्यता कहां से आएगी? वो कौन देगा आपको?
वो देगी कुच्छल बगलामुखी। और कुच्छल भोगवान का प्रतीक बाबा श्याम का ज्ञान चक्र, इसको ज्ञान चक्र कहा गया है। बाबा श्याम, बाबा श्याम कौन है? वो कह रहे राधे राधे श्याम मिला दे। अब बाबा श्याम किसको कहा गया है? बर्बरीक। और श्याम तो कृष्ण का नाम था। मतलब कितना कितना क्लियरली चीजें डिफाइंड है और कितना कंफ्यूजन हो गया हमें कि श्याम तो कृष्ण का नाम था, तो बर्बरीक कहां से आ गए? तो जब कृष्ण ने शीश दान लिया था बर्बरीक का, महाभारत शुरू होने से पहले, तो कृष्ण ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दे दिया था कि आज से तुम श्याम जाने जाओगे, श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। और खाटू श्याम, तो श्याम बाबा यानी बर्बरीक को कहा गया है श्याम बाबा। और उनका ज्ञान चक्र है, ये उनका दिया हुआ ज्ञान चक्र है, जिसकी देखरेख कुच्छल बगलामुखी कर रही है। इसमें बताया गया है कि 7 फेजेस ऑफ लाइफ है। लाइफ के 7 फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखा रखे हैं इसमें। आठवां जो है वो है सिविलाइजेशन, यानी करने वाला। मेरे जीवन के 7 फेजेस हैं, तो मी प्लस 7 फेजेस ऑफ माई लाइफ, तो मैं और जीवित हूं, तो मेरे 7 फेजेस में चलेगी लाइफ। तो इसलिए 8 दिखाए गए हैं। ऑक्टागन, ये जो शिव के जो मंदिर बना करते थे वो अष्ट भुजा के होते थे, अष्ट उसके होते थे। 8 वो होती थी उसके अंदर, 8 डायमेंशंस। शिव के जो मंदिर बना करते अष्ट को उसमें बना करते थे। अष्ट धातु सुना होगा आपने। 8 की महत्वता, 8 शनि का नंबर है, यानी न्याय। और 7 जो है वो है केतु का नंबर, यानी धर्म। धर्म यानी समाज के किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी भी वर्ग के और अपने को कोई अगर अपने चरणों को कुच्छल चरण बनाऊंगा। 7 केतु का मतलब समझो आप। आपको पता है केतु जो है नीचे का हिस्सा होता है, गर्दन से नीचे के हिस्से को केतु कहा गया है, गर्दन से ऊपर के हिस्से को राहु। तो केतु का मतलब होता है कुच्छल चरण। 7 और 7 कुच्छल चरण और 8 न्याय शनि और 6 शुक्र। तो आप देखो, कमाल देखो कि चरण हमेशा नीचे होते हैं, चरण हमेशा नीचे होते हैं। और आपकी तबीयत कैसी है? न्याय, न्याय हमेशा यहां से होता है। आप कैसी हैं? और शुक्र हमेशा यहां से होता है, पेट से। नाभि, नाभि आपकी शुक्र से कनेक्टेड है। मस्तक आपका राहु जो है वो आपका न्याय 8 से कनेक्टेड है, शनि से। और चरण 7 आपके चरणों से कनेक्टेड है।
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें हैं। आप ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि 8 आपका न्याय करने का दिमाग चाहिए, न्याय करने के लिए बुद्धि चाहिए, तो वो आपके 8 हो गई। और शुक्र आपका नाभि हो गई। और चरण आपके कुच्छल चरण होने चाहिए, केतु के चरण होने चाहिए। केतु चरण आपको, आपके चरण केतु चरण बन जाए, ये आपको प्रक्रिया अपनानी है जिंदगी में कि आपके चरण कुच्छल चरण हो जाए, जिससे आपके साथ कोई छल ना कर सके। आपको तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि आपके साथ कोई छल ना कर सके। और ये दोनों जेंडर को करना होगा। और उसके लिए आपको अपने शुक्र को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, बहुत ही ज्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। शुक्र की क्वालिटी, यहां पर क्वालिटी की बात कर रहा हूं मैं, क्वांटिटी की नहीं। क्वांटिटी तो वेस्ट है, क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, क्वालिटी का मतलब है। बिना क्वालिटी के क्वांटिटी क्या, एक भी बेकार है। और आज की जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, वो यही हो गई है कि हमारा शुक्र, मानव जगत का शुक्र इस समय में लोएस्ट था। अब ज्ञान कुंभ शुरू हो रहा है 18 तारीख से, 18 फरवरी से 24 फरवरी, ये ज्ञान कुंभ 7वां ज्ञान कुंभ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चक्र और है, इसमें 3 चीजें दिखाई गई हैं। एक लोटस समय चक्र, एक ये जीवन चक्र, ज्ञान चक्र, और तीसरा जो है, तीसरा जो है ये है माई चक्र। ये है माई चक्र, मेरा चक्र। 3 हो गए, एक ब्रह्मांड का चक्र, समाज का चक्र कह लो उसको, एक परिवार का चक्र, और एक मेरा चक्र। 3 हो गए, मेरा चक्र, समाज का चक्र और परिवार का चक्र। और तीनों के लिए शुक्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाभि सेंटर जो है वो नाभि है, तो नाभि शुक्र को ड्राइव करती है। तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसमें कि जो मेरा चक्र है वो क्या कहता है। मेरा चक्र कहता है, इसमें ना अर्धनारीश्वर दिखाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अर्धनारीश्वर दिखाए गए हैं। ये देखेंगे ना आप, ये अर्धनारीश्वर दिखाए गए हैं। ये अर्धनारीश्वर क्यों, यानी दोनों जेंडर। मेरा चक्र दोनों जेंडर के लिए है। मेल का जेंडर भी, मेल का मेरा चक्र अलग है और फीमेल का मेरा चक्र अलग है, माई चक्र। और इसमें यह कहता है कि फॉर सेल्फ, बाय सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ। जो माई चक्र है वो कहता है कि बाय सेल्फ, फ्रॉम सेल्फ, फॉर सेल्फ, मेरे लिए, मेरे द्वारा कमाया हुआ। और यह कहता है कि सारे वेद प्राणी में मौजूद होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट, ये सोशल स्ट्रक्चर। जब परिवार की बात आती है तो सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है। यह सोशल स्ट्रक्चर के लिए ज्ञान चक्र दिया गया है। इसमें यह कह रहा है कि हम लोग, एक इसमें सबसे पहले तो मंत्र दिया गया है, कुच्छल शंकर मंत्र।
ये कुच्छल चरण के लिए है, कुच्छल शंकर मंत्र। ये कहता है क्लीम रुद्राय शंकराय भोलेनाथाय नमः स्वाहा। यानी क्लीम का मतलब होता है कि विश्व कल्याण। ओम जैसे है, ओम एक अलग शब्द है और क्लीम एक अलग शब्द है। तो क्लीम का मतलब है विश्व कल्याण। और रुद्राय डिस्ट्रॉयर, रुद्र। शंकराय सौम्य। और भोलेनाथाय सिंपल। मतलब कमाल है, कमाल है, कमाल के। एक ना वो होता है HWW स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब पता है क्या होता है? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इसमें जो रुद्राय है वो कह रहा है, रुद्राय मीन्स डिस्ट्रॉयर। तो कीटाणुओं का नाश करो, वायरस का सत्यानाश करो, वायरस डिस्ट्रॉय करो, कीटाणुओं का नाश करो। रुद्राय, रुद्र हो जाओ, कीटाणुओं के प्रति रुद्र हो जाओ। किल जर्म्स। फिर है शंकराय वेल्दी। रुद्राय मतलब हेल्थ, शंकराय मतलब वेल्थ, वेल्दी। और भोलेनाथाय, भोलेनाथाय मतलब वाइज, समझदार। तो यह मंत्र कितना इंटरेस्टिंग है। और इस मंत्र का कहते हैं कि एक बार में जब भी बोलो 11 बार बोलना है। और जितनी बार रिपीट करो अच्छा, आपको मस्त होते चले जाओगे आप। कुच्छल चरण आपके विकसित होते चले जाएंगे। आपके चरण केतु चरण बनते चले जाएंगे। और केतु चरण का मतलब है आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कब आपके चरणों को आपको अंगद बनाना है, कब आपके चरणों को आपको रणछोड़ बनाना है, कब आपके चरणों को आपको सौभाग्यवान बनाना है, कब आपके चरणों को आपको क्या बनाना है। जो भी करना चाहे अंगद बन सकते हो, जब चाहे अंगद बन सकते हो, जब चाहे रणछोड़ बन सकते हो, जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे। अगर आपके चरण केतु चरण हो जाते हैं तो। और उसके लिए ये मंत्र है। ये मंत्र महाकुंभ की देन है, महाकुंभ के लिए दिया गया है। जो मैंने कहा ना सूर्य निकला है, तो वो सूर्य ये मंत्र लेकर आया है। क्लीम रुद्राय शंकराय भोलेनाथाय नमः स्वाहा। ये कहता है कि हम लोग, मतलब कमाल है यार, कमाल है। ये देखिए सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो सोशल स्ट्रक्चर में ये कहता है क्षण में श्वास। हम लोग सांस लेते हैं तो एक क्षण में एक सांस लेते हैं हम लोग, एवरेज। क्षण का मतलब है करीब 4.5 सेकंड के आसपास आता है वो, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो एक क्षण में एक सांस लेते हैं। श्वास से प्राण बनता है, प्राण से प्राणी बनता है, और प्राणी से परिवार बनता है, परिवार से कुटुंब, और कुटुंब से वासुदैव कुटुंबकम। मतलब कमाल का स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर कंप्लीट। समाज, विश्व समाज। और एक तो यह हो गया। अब समाज और परिवार के लिए मेरे को अपने को क्या करना है? ये तो परिवार को बनाना है। और मेरे को क्या करना है? प्राणी से ऋषि। मुझे अपने आप को प्राणी से ऋषि भी बनाना है, ऋषि से महर्षि भी बनना है, महर्षि से देव भी मुझे ही बनना है, और देव से विशिष्ट देव भी मुझे ही बनना है। और ये सब तभी संभव है जब हम कहीं ऐसी जगह जाएंगे जो हमें श्रम करना सिखाए, दिशा युक्त श्रम करना, दिशा निर्धारित श्रम करना। वो कहते हैं कि राम राम बोलो या मरा मरा बोलो, आपको दोनों में केसेस में एक ही बात हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है। अगर आप मरा मरा बोलोगे तो वो राम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि
पहला अक्षर ही सारी की सारी उत्पत्ति का जड़ है। आ में ब्रह्मांड छुपा है, आ के पीछे ब्रह्मांड छुपा है। तो पहला अक्षर बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो मरा कह करके आप राम तक नहीं पहुंच सकते, राम ही कहना होगा आपको। इस भ्रम से बाहर निकलो। आपको किसी ने जिसने भी बहका दिया कि मरा कहो या राम एक ही बात है, ऐसा नहीं है। पहला अक्षर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत, वो कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ जॉब डन। तो अपने मां को रा बनाओ। एक अनूप मिश्रा जी हैं, एब्सोल्यूट अनूप लिखते हैं अपने आप को। कितने कमाल के इंसान है वो, कमाल के इंसान। मेरे पास आते रहते हैं, 2-3-4 बार मुलाकात हुई है उनसे, बात होती रहती है अक्सर। उनका वो सीए है प्रोफेशन से, एडवोकेट है, और अब उन्होंने जिम्मेदारी ली है। जब से बीजेपी जीती है तब से उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि मैं हर इंसान से जो जिम्मेदार है, जिसको हमने वोट देकर के बिठाया है, उससे हम अब काम लेंगे। वो जनता का सेवक बनेगा। मैं इंश्योर करूंगा कि वो जनता का सेवक बने, जनता की सेवा करे। तो उन्होंने अपील की है जनता से। अनूप मिश्रा जी की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने अपील की है जनता से कि आपके एरिया में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कंप्लेंट करो। अनूप एब्सोल्यूट अनूप के नाम से अनूप मिश्रा जी को ढूंढ लीजिएगा कहीं पर भी। कोई तो मंदिर है निहाल विहार में, वहां पर शायद उनका वो आते जाते हैं। कोई राम जी के दरबार की स्थापना भी की थी उन्होंने राम जी की दरबार की स्थापना की थी 2005 में, पता नहीं कब, कुछ तो बताया था उन्होंने, मुझे याद नहीं रहता है। हर चीज याद रखना मेरे लिए संभव नहीं है और जरूरत भी नहीं है। वो आप खोज सकते हैं क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप खोज सकते हैं। निहाल विहार में कोई मंदिर भी है शायद, या निहाल विहार के आसपास होगा कोई। खैर, तो उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताओ, मैं उसको जो जिम्मेदार ब्लॉक का अधिकारी है उसको इंसिस्ट करूंगा, एनफोर्स करूंगा कि वो काम क्यों नहीं किया, और उसकी जानकारी प्रधानमंत्री तक, ब्लॉक का अधिकारी को और चुने नेता अधिकारी को भी और नेता को भी। फिर उसके बाद वो जो काउंसलर होते हैं उनको, फिर उसके बाद जो ऊपर उनके एमएलए है उनको, फिर उसके बाद जो एमपी है उनको, और फिर जो पीएम मंत्री है उसके रिलेटेड उनको, कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर प्रधानमंत्री को। सारे चैनल, ये कितने हो गए? ब्लॉक, फिर काउंसलर, फिर समझो कि एमएलए, फिर एमपी, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर पीएम, नहीं एमपी, एमएलए और फिर पीएम। शायद 6 हो गए या 7, 6 या 7 तो होंगे, 8 ही हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो अधिकारी और जोड़ने, अधिकारी भी तो जोड़ने पड़ेंगे ना। अधिकारी लोएस्ट लेवल के, और उसके बाद चुने हुए नेताओं को मैं उनको रिमाइंड करवाऊंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके इलाके में ये काम नहीं हो रहा है, इसको करवाइए। आपको आना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हमने आपको चुन करके भेजा है हमारे एरिया से। तो ये शुरुआत अनूप मिश्रा जी ने कर दी है। 18 तारीख से कह रहे थे, 19 तारीख से मुहूर्त की बात की थी, तो शायद मैंने मुहूर्त बताया था उनको। तो वो कहते थे कि मैं इसको कर रहा हूं। मेरे से उन्होंने जानकारी दी थी मुझे कि अगर आप मौका लगे तो आप बता देना जहां पर भी चाहें, पर मैं जानकारी दे रहा हूं आपको कि अब मैं ये काम शुरू कर रहा हूं। सीए भी है, एडवोकेट भी है, वो वेल क्वालिफाइड पर्सन, और एक्सपीरियंस भी है उनको बहुत ज्यादा। शायद वो
इस समय में 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनको अब अपने वो वामप्रस्थ में अब एंटर कर रहे हैं। वानप्रस्थ नहीं, वामप्रस्थ। वानप्रस्थ और वामप्रस्थ में ही कंफ्यूजन है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी सी जानकारी देनी थी मुझे। तो मैं दूसरा जो बता रहा था आपको, सोशल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ये सोशल स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होना ही है, करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई आपसे छल ना करे, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई छल ना करे, तो आपको अपने चरणों को केतु चरण बनाना ही पड़ेगा, कुच्छल चरण बनाना ही पड़ेगा। अपने दिमाग को आपको शनि बनाना ही पड़ेगा, और आपकी नाभि का इलाका जितना भी है शुक्र, उसके शुक्र को की क्वालिटी को परफेक्ट करना ही होगा। क्यूमिनिटी शील्ड, क्यूमिनिटी शील्ड कहा गया उसको। ये शिव ज्योति कहते हैं इसको। मस्तक में शिव ज्योति, नाभि में कृष्ण तत्व मन, और हृदय में कृष्णांश तत्व जनरेटर। 5 शब्द बताए ना मैंने, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, क्रिएटर, फिर जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, रिसाइकलर। तो क्रिएटर ब्रह्मा जी और रिसाइकलर यमराज। क्रिएटर ब्रह्मा जी, रिसाइकलर यमराज, और जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वो हैं रुद्र, शंकर और भोलेनाथ। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, HW²। अपनी जिंदगी का HW² ठीक करना ही होगा आपको। एक पैरामीटर पकड़ लो बस, एकल औषधि, एकल काम, HW², हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और उसके लिए आपको जो ये मैंने दिखाया आपको, देख रहे हो आप, कमल, लोटस, और अब जो लेटेस्ट वाला है वो फोटो मेरे पास नहीं है, उसमें यहां पर गुलाब आ गया है, रोज, और जो अश्विनी सुगंध को बिखेर रहा है, ये वही रोज है जो कन्नौज एक जगह है जहां पर एक काली नदी हुई है। काली जो महाकाली थी, काली एक वो है ना, काली महाकाली महाविद्याएं हैं 10। तो उसमें जो महाकाली की विद्या है, उन्होंने एक नदी बहती है काली नदी के नाम से, मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। वो सहारनपुर से, पता नहीं, मुजफ्फरनगर है शायद, सहारनपुर तो नहीं है, मुजफ्फरनगर है, जो भी है वो स्थान, काली नदी का उद्गम। और वो कन्नौज में जाकर के मिलती है गंगा से। वो जो मिलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम, जहां पर काली नदी और गंगा का संगम होता है, वो जगह का जो ये है, रोज है, गुलाब है, वो गुलाब से जो सुगंध निकलती है। आपको पता है कन्नौज जो है इत्र का इलाका माना जाता है, खुशबू का इलाका। तो गुलकंद, गुलाब से, गुलाब जल, गुलाब के कितने उपयोग है, गुलाब के फूल के, आपकी सारी जिंदगी चला सकता है गुलाब। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, एक गुलाब का फूल ही आपकी पूरे जीवन को एकदम बढ़िया चला सकता है, पर उसके लिए कंडीशंस हैं। शंकर, ये HW² आपका परफेक्ट होना चाहिए। कुच्छल बगलामुखी के प्रोसीजर्स आपको करने ही पड़ेंगे एडॉप्ट। ज्ञान चक्र आपको करना ही पड़ेगा। आपका जीवन ज्ञान चक्र के आधार पर नहीं चलता है तो आपका जीवन बेकार है।
आपको गुलाब समझ में आएगा नहीं कभी। कमल ने उसके अंदर, गुलाब के अंदर जो खुशबू है वो कमल की देन है। गुलाब के अंदर की जो खुशबू है वो कमल की देन है। लक्ष्मी, महाविद्या, 10 महाविद्याएं कमल के ऊपर बैठती हैं। कमल का फूल आधार है उनका, लोटस। अगर आपको अपने जीवन को उपयोगी बनाना है, मानव जन्म का उपयोग करना है, तो आपके पास कोई हल नहीं है। हर चीज वेल डिफाइंड है। अगर आप इवोल्यूशन के चक्कर में पड़े रहे तो आपकी जिंदगी बेकार है। इवॉल्व कभी कुछ नहीं होता है, हर चीज वेल डिफाइंड है। बस आपको उस रास्ते को पकड़ने के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाना है, योग्य बनाना है और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, जिससे आप उस रास्ते पर चल पाए, निर्बाध चल पाए, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बांट रहा हूं। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शायद मेरा भी बढ़ जाए थोड़ा सा। मुझे कितना सुंदर काम मिला है ज्ञान बांटने का, कितना महत्वपूर्ण काम है, और इससे ज्ञान बढ़ता है, ये पक्की बात है। तो ये आज का जो मेरे को ये इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, वो मैंने दी। इसमें एक प्राणाचार्य का मूल वाक्य लिखा है, अब मैं वो सुनाऊंगा आपको, क्योंकि समय भी होता जा रहा है और मोटा मोटा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। एक ये रह गया, हाँ, प्राणी को डिफाइन करना रह गया कि प्राणी में, इसमें लिखा है सारे वेद हर प्राणी में मौजूद। तो प्राणी वेद कौन से हैं? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, गीता। और परिवार बनता है 3 प्राणियों से, माता, पिता, संतान। और कुटुंब बनता है 5 परिवारों से। 5 परिवार कौन कौन से होते हैं? कुटुंब बनता है 5 परिवारों से। 5 परिवार कौन कौन से होते हैं? मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरे भाइयों का परिवार, चाचा, मतलब मेरे बच्चों के चाचा मामा, चाचा का परिवार और मामा का परिवार, 3 हो गए। मेरा परिवार, मेरे भाइयों का परिवार, मेरी बहनों का परिवार और मिसिस के भाई बहनों का परिवार। तो 5 परिवार हो गए ऐसे। तो यह बनता है कुटुंब। और एक है फिर है भ्रमण, यानी जब आप घूमने तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो 5 कुटुंब मिलकर जाते हैं। ये एक कुटुंब बना था पहले, जो 5 परिवारों से मिलकर 5 कुटुंब मिलकर बनकर जाते हैं। तो सारे परिवारों के कुटुंब इकट्ठे हो जाओ, एवरेज मान लो 4-4 एक परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरा परिवार 4 हो गए, मेरे भाई का परिवार 4 हो गए, मेरी बहन का परिवार 4 हो गए, मेरी मिसिस के भाई का परिवार 4 हो गए, मेरी मिसिस की बहन का परिवार 4 हो गए। और अब इनके परिवारों को, कुटुंब को ले लो, तो ऐसे करके तरीके करीब करीब 100 लोग हो जाएंगे। और बस भर के अब कुटुंब चले गए प्रयागराज नहाने के लिए, महाकुंभ। तो वो वासुदेव कुटुंबकम हो गए। वासुदेव कुटुंबकम समझना है, बहुत आसान है। महाकुंभ देख लो, महाकुंभ 2025 देख लो, तो आपको वासुदेव कुटुंबकम दिखाई दे जाएगा। एंटायर ह्यूमन वन टीम।
अगर आपको वासुदेव कुटुंबकम इंप्लीमेंट करना है तो उसका आधार है एंटायर ह्यूमन वन टीम प्रोजेक्ट EHOT। यह शुरू हो चुका है 1 जनवरी से और महाकुंभ में दिखा भी दिया गया कि कैसे परफेक्ट टीम से काम कर रहे हैं। नेगेटिविटी भी आई और उसको कितने अच्छे से संभाल लिया गया। अभी देखो टीम का मतलब क्या है कि नेचुरल कैलेमिटी से बचाया जा सके। तो कितना सुंदर प्रदर्शन हुआ है ये कि महाकुंभ में नेगेटिविटी भी आई और उसको कितने अच्छे से निपटा दिया गया। नेचुरल कैलेमिटी और कितने अच्छे से उसको टेक केयर कर लिया गया कि सबको विश्वास हो गया कि हां एंटायर ह्यूमन वन टीम इज पॉसिबल। और अगर एंटायर ह्यूमन वन टीम बन जाती है तो ऑब्वियसली वासुदेव कुटुंबकम बन गया। कितना सरल रास्ता दिखा दिया। एग्जाम्पल सेट कर दी अब की बार और परिणाम वासुदेव कुटुंबकम के बनता हुआ दिखा दिया। ऐसे बन सकता है और परिणाम दिल्ली में दिखाई दे गया। शुरुआत दिल्ली से ही होनी है और दिल्ली के जो केयर टेकर हैं वो हैं अब कुच्छल बगलामुखी और बर्बरीक। ज्ञान चक्र चलाएगा आप दिल्ली को। जो श्याम बाबा और कुच्छल बगलामुखी ये दोनों मिलकर के चलाएंगे अब दिल्ली को और विश्व को। पूरे विश्व को दिल्ली को फॉलो करना ही होगा। दिल्ली पहला एग्जाम्पल बनेगा। ये 2023 में कुच्छल बगलामुखी और श्याम अपना ज्ञान चक्र लेकर बैठ गए थे दिल्ली में, वही काम कर रहे थे और उसी का नतीजा आप दिखाई दिया है रिजल्ट। आठ तारीख मैंने बताया ना, 8 दिमाग, 8 का मतलब है मस्तिष्क दिमाग। अब हमें 6 को ठीक करना है, यानी नाभि। अपने शुक्र को, क्यूमिनिटी शील्ड को, शुक्र द्वारा दी गई क्यूमिनिटी शील्ड को ठीक करना है। नाभि मतलब क्यूमिनिटी शील्ड। नाभि आपका क्यू है। एक ना अगर आप चाइनीज मूवी देखते हो तो कुई करके एक बात कहते हैं आपकी की क्या है, क्यू आई। तो क्यू आई इज नथिंग बट आपकी नाभि। नाभि डिफाइंस योर की। शुक्र को मजबूत कर रहे हैं। क्यूमिनिटी शील्ड कहा है हमने इसको, हम लोग इसको क्यूमिनिटी शील्ड कहते हैं। HW², यही शील्ड है जो आपके HW² को मेंटेन रखती है, प्रोटेक्ट करती है। HW² क्या हुआ? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और ये हर महिला को बनना पड़ेगा। सबसे पहले महिलाओं को निमंत्रण दिया गया है। एम्पावर्ड क्लब, एम्पावर्ड वुमेन क्लब बन चुका है, पहले ही बन चुका है, उसके प्रोसीजर आ चुके हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेंबर बन जाओ, पर जिम्मेदारी है कि आपको और वुमेन्स को अपने चैप्टर में जोड़ना है। अपना चैप्टर अभी एम्पावर्ड वुमेन क्लब का फर्स्ट चैप्टर, प्राइम चैप्टर बना है, जिसमें वो वुमेन को लिया जा रहा है जो कि ऑलरेडी एम्पावर्ड बनने के रास्ते पर चल रही हैं। वो वुमेन एम्पावरमेंट फॉलो नहीं करती हैं, वो एम्पावर्ड वुमेन के रास्ते पर चल रही हैं कुछ ऐसी फीमेल्स, मैं जानता हूं, पर वो जानती हैं कि नहीं जानती हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे से पता कर सकती हैं चाहे तो। अगर मेरे को पता नहीं उनका नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मेरे को यहां पर, क्योंकि पिछले नक्षत्रा में मिली थी हमें। नक्षत्रा आजकल चल रहा है
प्रगति मैदान में ज्योतिषियों का जो समय एक 8 दिन का वर्ल्ड बुक फेयर में चलता है, तो उसके अंदर में हमें पिछले साल मिली थी कुछ महिलाएं, जो हमें समझ आया कि अरे एम्पावर्ड वुमेन के रास्ते पर तो ये ऑलरेडी चल रही हैं। तो पर तब तक एम्पावर्ड वुमेन क्लब का गठन नहीं हुआ था, तब तक लिव 16 लुक 16 एशो क्लब चलता था। अब एम्पावर्ड वुमेन क्लब बन चुका है, तो HW स्क्वायर के लिए एम्पावर्ड वुमेन क्लब का मेंबर बनना और अपने यहां पर चैप्टर शुरू करना उसका, यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप देखें, इस चीज को समझें और फिर मिलेंगे। और वो जो मैं एक आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज प्राण वॉच, ये प्राण वॉच है, इसमें दी गई है। तो ये टेक्नोलॉजी के नाम पर ये अवेलेबल है, जिससे आप प्राण से प्राणी, आप कितने प्राणी बन गए, यानी आपका प्राण कितना जागृत हो चुका है, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। शंख इसकी यूनिट है, शंख में होती है मेजरमेंट। 40 शंख, 50 शंख, 100 शंख, 500 शंख, 1000 शंख, लाख शंख, और ये अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि आप सारी की सारी प्राण श्वास को प्राण में कन्वर्ट कर सकते हैं, जीरो एमिशन। जैसे जैसे आपके प्राण श्वास प्राण में बदलते जाएंगे, वैसे वैसे आपका न्याय का जो सिस्टम है वो परफेक्ट होता चला जाएगा, बुद्धि आपकी एकदम परफेक्ट होती चली जाएगी। आप भोलेनाथ बन सकते हैं, विशिष्ट देव। तो आज के लिए, आज समय हो गया है, तो आज का समय यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पर उससे पहले मैं एक आपको वो सुना रहा था, प्राणाचार्य मूल वाक्य सुनाना था मेरे को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ बिंदु हैं, टेक्निकल बिंदु, तकनीकी आधार बिंदु, और पृथ्वी को आभायुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो वुमेन एम्पावर्ड वुमेन क्लब बना है, उसका काम ही है पृथ्वी को आभायुक्त बनाना। और एम्पावर्ड वुमेन मतलब जिसकी अपनी मणि जागृत है, मणि देव की बन चुकी है वो। मणि देव की मतलब जिसका अपनी मणि जागृत है, यानी वो खुद उसके अंदर अपनी नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ग्लो है अपने अंदर, उसके अंदर एक वो कुछ बगलामुखी की चमक है, उसके अंदर बगलामुखी की चमक है। हर प्रकार के छल को वो पहचान सकती है। तो ये एक प्राणाचार्य मूल वाक्य मैं सुना रहा हूं आपको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहता है, अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। बहुत ही मतलब ये जो वाक्य है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि मैं सत्य हूं तो मेरे को जगत सुंदर दिखाई देगा ही, ऑटोमेटिक है। सारा सिस्टम प्रकृति के द्वारा दिया गया, ऑटोमेटिक है। और फिर मैं अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, शव बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन वापिस आऊंगा, लौट कर आऊंगा। ये मैं आपको टेक्नोलॉजी ऑफ मुक्ति एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मोक्ष की तरफ ले जा रहा हूं। इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट उसमें, टेक्नोलॉजी ऑफ मुक्ति एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मोक्ष। कैसे क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है, वो सारे सिस्टम अवेलेबल है, उपलब्ध है। जो भी आप चाहो करना, सब कुछ कर सकते हो। अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं
लेकिन वापिस आऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मेरे कर्म फल रह गए हैं उनको पूरा करना है। जिन जिन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया था उनसे मुझे बदला लेना है। जिन जिन लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया था उस नुकसान को मुझे उनसे पूरा करना है। जिसने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो मैं छूट नहीं सकता। मुक्ति का सबसे पहला वो इंपॉर्टेंट रूल ही यही है कि जिसने आपको नुकसान पहुंचाया वो आपको उसको वापस करना ही होगा, उधार चुकाने ही होंगे सारे के सारे। ऑल डेट्स हैव टू बी क्लियर्ड। अपने आप को बोझ मुक्त करना ही होगा, वेट फ्री। अपना विस्तार करना ही होगा आपको। आप संकुचित होकर नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं वापस आऊंगा। पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम। यानी पंच तत्व भी सत्य है, पंचारक भी सत्य है, योग भी सत्य है और योगा भी सत्य है। और कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, यानी हवा की ऊर्जा। कृष्णांश कौन? हवा की ऊर्जा। कृष्णांश हवा की ऊर्जा। सत्यम शिवम शवम। मैं जीवित हूं पर मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। मृत्यु का मतलब अगर मैं पहले उसको समझूं, अहम शवम शिवम को ठीक से समझ लूंगा तो अहम शिवम शवम मुझे मुक्ति की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए यह मूल वाक्य आपको रोज गाना चाहिए, गा करके, बोल करके गाना चाहिए, पब्लिक में बोल करके गाना चाहिए। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इसका उच्चारण करो, बहुत जोर से नहीं पर आवाज आपके कान में जरूर जाए। जब तक वो साउंड एनर्जी जो आपको फायदा देगी कोई और चीज दे नहीं सकती। अपनी साउंड एनर्जी अपनी हार्ट बीट के द्वारा जनरेट की गई साउंड एनर्जी का उपयोग, और वो कस्टमाइजेशन साउंड एनर्जी जनरेट कैसे करनी है? इस मूल वाक्य से जनरेट करनी है और अपने कान में डालनी है। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब मूल बात है, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस मूल वाक्य का उच्चारण करो। मेट्रो में हो, बस में हो, कार में हो, हवाई जहाज में हो, ट्रैवल करने के समय में इस मूल वाक्य का उच्चारण करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। और लाभ क्या मिलेगा? आपका शुक्र जो है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। और शुक्र आपको मुक्ति के लिए आपको शुक्र ही चाहिए, मोक्ष के लिए आपको शुक्र ही चाहिए। शुक्र जो नाभि में है उसका विस्तार करो तो आप पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर महसूस कर सकते हो। आपको चंद्रमा जाना है, चंद्रमा पे जाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। चंद्रमा पे आप एक ऐसे पहुंच जाओगे चुटकी में, 1 मिनट में। अपने शुक्र का विस्तार करना सीखो और उस शुक्र पे चल करके आप चंद्रमा पर पहुंच जाओगे। पक्की बात है, गारंटीड। आपको कोई यान बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए नियम है, ज्ञान चक्र का नियम है ये कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इस वाक्य को अपने उसमें लगा लो, स्पीकर्स में जो आपके होते हैं, वो चलता है ना, FM चलता है जिसपे, उस पे सिर्फ इस वाक्य को चलाओ लगातार। और उसके साथ साथ गाना भी है आपको। जो चल रहा है वो आपको फायदा नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक वाक्य आपको फायदा नहीं देगा। जो आप बोलोगे वो साउंड एनर्जी जब आपके कान में जाएगी वो आपको फायदा देगी। तो इस प्राणाचार्य मूल वाक्य को आप पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो। और हर ट्रैवलिंग पे, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, इस मूल वाक्य का गान करो। प्राणाचार्य मूल वाक्य, और कुछ नहीं, सिर्फ प्राणाचार्य मूल वाक्य का गान करना है आपको जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। यह खासकर महिलाओं के लिए है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, लड़कियों के लिए, टीनेज कम्युनिटी के लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेज लड़कियां अगर इसको अपना लें तो उनका तो जन्म सफल हो जाएगा। कोई उनके अगेंस्ट में उनके तरफ कोई नेगेटिव एंगल से देख भी नहीं सकता। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, उनके चरण कुच्छल चरण अपने आप बनने लगेंगे, क्योंकि उनका शुक्र चरणों के अंदर आने लगेगा, चरणों तक पहुंच जाए, विस्तार होने लगेगा उसका। उनका शुक्र यहां पहुंचेगा तो वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उनके प्रति कोई दुर्भावना रख नहीं सकता। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो करने का सर्वोत्तम तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो करने का सर्वोत्तम तरीका है ये, कि मूल वाक्य को जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो, जहां पर भी, जैसे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, तो आपको ये गाना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।